आज हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मेथड के द्वारा कि फाइंड द स्क्वायर यूजिंग द डायगोनल मेथड। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए तीन मेथड होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए कितना मेथड होता है? पहला तो होता है सिंपल कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लो। दूसरा होता है डायगोनल मेथड। कौन सा मेथड? डायगोनल मेथड। और तीसरा होता है डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड होता है? डिवीजन मेथड। हम लोग पिछले क्लास में यह स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डायगोनल मेथड के द्वारा किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि सबसे पहले यहाँ पर डायगोनल मेथड है। तो डायगोनल मेथड का हिंदी क्या होता है? सबसे पहले तो इसका हिंदी होता है विकर्ण। हम सभी लोग जानते हैं कि विकर्ण का मतलब यह होता है चाहे स्क्वायर हो जाए और चाहे रेक्टेंगल हो जाए, यानी किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल का विकर्ण यही ना होता है, इसका भी विकर्ण यही ना होता है। बस इसी दोनों बात पर यह टिका हुआ है कि हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमको कोई भी नंबर देगा, जैसे मान लीजिए कि हमको नंबर दिया कि 76 का स्क्वायर निकालना है। कौन से मेथड से? डायगोनल मेथड से। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यह बताओ, पहले स्टेप में यह करना है ना कि 1 और 2 यानी दो डिजिट है ना, दो डिजिट है, तो अगर दो का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 4 आएगा। पहला स्टेप में यही कि दो डिजिट है तो दो का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हमको 600 मान लीजिए 42 दे दिया, इसका स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 यानी 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अब आप कहिएगा कि 4 और 9 का क्या मतलब है, बताते हैं। अगर यहाँ पर 4 आ रहा है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे 4 गो बॉक्स बना लेना है, 4 गो बॉक्स बना लेना है। उसके बाद डायगोनल कह रहा है ना, देखो इस बॉक्स का यह डायगोनल हुआ ना, फिर इसका यह डायगोनल हुआ ना, और इसका यह डायगोनल। यह हर क्वेश्चन में करना है। हम ऐसे पढ़ लिए और जो नंबर दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर 6। सिंपल सा है कि पहले दो डिजिट दिया है, स्क्वायर करके देखेंगे कितना बॉक्स बन रहा है। उसके बाद बॉक्स बना लिए तो 4 बॉक्स बनाए, उसके बाद डायगोनल कर रहा है तो हम हर बॉक्स का क्या खींचेंगे? डायगोनल खींच लिए। अब क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अगर अब इस बॉक्स को भरने का तरीका देखिएगा क्या होता है। अगर 7 से 7 में गुणा करिएगा तो 49 होगा ना, यानी 49 ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 9 लिखेंगे। यही तरीका है। अगर 7 को 6 से गुणा करते हैं तो 42 आता है, तो यानी यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। पहला बॉक्स का काम खत्म। अब इसमें इसमें गुणा करेंगे तो 7 में 6 से गुणा करेंगे तो 42 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर 2। फिर इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो 6 में 6 से गुणा करेगा तो 36, यानी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6। एकदम सिंपल से तरीका है। अब लास्ट में हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। देखो जोड़ेंगे कैसे? पहले यह डायगोनल दिखाई दे रहा है ना, तो इसको पहले जोड़ेंगे, ये 6 के 6 हो जाएगा। सही या गलत? अब इस वाले बॉक्स को जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 5 2 7। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। अब आ जाओ यहाँ पर, तो यह 4 केवल बच रहा है ना, सॉरी यह बच रहा है तो 9 अचार 13 और 13 अचार 17, तो 17 के 7 हासिल 4 1 5। तो कितना आ गया स्क्वायर?
यानी 7 6 का जब स्क्वायर करिएगा तो आएगा 5 7 7 6। सिंपल से तरीका। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमको 53 का स्क्वायर निकालना है डायगोनल मेथड से, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यह 2 डिजिट दिया है तो इसका कितना बॉक्स बनेगा? यानी 4 गो बॉक्स बनेगा। सिंपल सा हम क्या करेंगे? बॉक्स बना लिए ना, 4 बॉक्स बना लिए। अब डायगोनल खींचेंगे तो इसका डायगोनल यहाँ पर होगा, इसका डायगोनल यहाँ से मिल रहा है और इसका डायगोनल यहाँ से मिल रहा है। सिंपल जो नंबर है उसको लिख लेंगे। तो 5 3 है तो यहाँ पर 5 और 3, फिर यहाँ पर 5 और 3 और फिर गुणा कर देंगे। तो 5 में 5 से गुणा करेगा तो 25 होगा। तो यहाँ पर 2 लिखो और यहाँ पर 5। अगर 5 में 3 से गुणा करते हैं तो 15 होगा। तो 1 और 5। 3 में 5 से गुणा करेंगे, ये 3 और ऊपर वाला 5 तो 15। ठीक है। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा। अब यहाँ पर समझना है, तुम बताओ कि 9 ये भी सही है या इसको 0 9 लिखे तो भी सही है। इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। जब 2 बॉक्स में भरना है तो क्या हम 9 को यहाँ पर 0 और 9 लिख दें? कोई दिक्कत है नहीं। अब सिंपल सा क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 9 एकम 9। अब x वाला डिब्बा को जोड़ो तो 5 0 5 और 5 10। तो 10 के 10 नहीं लिखेंगे, 10 के 0 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा? 1। अब 1 और 5 6 और 6 1 7 और 7 एक हासिल हुआ 8। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 बचा है तो लास्ट वाला क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। यानी 28 0 9 आ गया ना। यानी यहाँ पर लिख देंगे 53 के स्क्वायर बराबर 28 0 9। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इस प्रकार की यह 2 डिजिट वाला हो गया। लेकिन अगर इससे बड़ा देता है, 3 डिजिट में देता है, 4 डिजिट में देता है, तो उसको कैसे बनाएंगे? सेम ऐसा ही। जैसे अब हमको 3 डिजिट में देगा ना, तो हम क्या करेंगे कि अब 3 डिजिट तो यानी उसका 9 गो डिब्बा बनेगा। अब 9 गो डिब्बा का फिर हम डायगोनल खींचेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे फिर? जैसे मान लो कि हम 129 का स्क्वायर निकालते हैं, कौन से मेथड से? डायगोनल मेथड से। ध्यान दीजिए।